से तरक्की करता रहा तो आइंदा पाकिस्तान को IMF की जरूरत नहीं होगी। नवाज शरीफ चैन से बैठने वाला नहीं है। पाकिस्तान में 2024 के आम चुनावों का आयोजन 8 फरवरी 2024 को किया जाएगा, जिसमें 16वें राष्ट्रीय सभा के सदस्यों का चयन किया जाएगा। इस चुनाव का कार्यक्रम पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने 15 दिसंबर 2023 को घोषित किया था। आपको बता दें कि इस चुनाव में पाकिस्तान की 2 प्रमुख पार्टियां हैं। एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN, जिसका नेतृत्व पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कर रहे हैं, और दूसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी PPP, जिसका नेतृत्व पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI, जिसका नेतृत्व क्रिकेटर इमरान खान कर रहे हैं। ये सब पार्टी भी एक मजबूत दल के रूप में उभर रही है। इन पार्टियों के अलावा पाकिस्तान में और भी कई छोटी बड़ी पार्टियां हैं जो क्षेत्रीय, सांस्कृतिक, मजहबी या वर्गीय आधार पर अपने समर्थकों को आकर्षित करती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख पार्टियां हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी कि MQM, जमात-ए इस्लामी JI, अवामी नेशनल पार्टी ANP, बलूचिस्तान अवामी पार्टी BAP, जमहूरी वतन पार्टी JWP और अवामी राज पार्टी ARP। इस चुनाव में कुल 272 सीटों के लिए वोटिंग की जाएगी, जिनमें से 272 साधारण सीटें हैं जिन्हें सीधे मतदान के आधार पर चुना जाएगा, और 64 आरक्षित सीटें हैं जिनमें से 10 अल्पसंख्यकों के लिए, 10 खातूनों के लिए और 44 जमातों के लिए है, जिन्हें प्रत्याशी दलों द्वारा नामांकित किया जाएगा। इस चुनाव में लगभग 13 करोड़ मतदाता अपना मत डालने के लिए हकदार हैं, जिनमें से 6.8 करोड़ पुरुष और 6.2 करोड़ महिलाएं हैं। इसके अलावा 1.7 लाख तीसरे लिंग के लोग भी मतदान कर सकते हैं। वैसे इस चुनाव में पाकिस्तान की 3 प्रमुख पार्टियां हैं जो अपने अपने नेताओं और चुनावी नारों के साथ जनता का समर्थन पाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियों के बारे में। PMLN का नेतृत्व पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कर रहे हैं, जो वर्तमान में लंदन में इलाज के लिए गए हुए हैं। उनके भाई शहबाज शरीफ, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी अनुपस्थिति में पार्टी का नेतृत्व संभाल रहे हैं। PMLN का चुनावी नारा है वोट को इज्जत दो, जिसका मतलब है कि जनता के द्वारा चुने गए नेताओं को सत्ता में लाने और रखने का अधिकार है। PMLN का दावा है कि उनकी पार्टी ने पाकिस्तान की आर्थिक सुरक्षा और विकास की स्थिति में सुधार लाया है और उन्हें फिर से मौका मिलना चाहिए। PMLN का चुनावी प्रतीक है शेर। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसका नेतृत्व पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं, जो पार्टी के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो और प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के पोते हैं। PPP का चुनावी नारा है रोटी, कपड़ा और मकान, जिसका मतलब है कि पार्टी गरीबों और कमजोर वर्गों के लिए आवास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने का वादा करती है। PPP का दावा है कि उनकी पार्टी ने पाकिस्तान की जमहूरियत, फेडरलिज्म और राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है और उन्हें फिर से जनता का भरोसा मिलना चाहिए। PPP का चुनावी प्रतीक है तीर। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI का नेतृत्व क्रिकेटर प्रधानमंत्री इमरान खान कर रहे हैं, जो वर्तमान में जेल में हैं। उनके सहयोगी सह महमूद कुरैशी, जो पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, उनकी अनुपस्थिति में पार्टी का नेतृत्व संभाल रहे हैं। PTI का चुनावी नारा है नया पाकिस्तान, जिसका मतलब है कि पार्टी पाकिस्तान को एक आधुनिक, खुशहाल और आत्मनिर्भर देश बनाने का वादा करती है। PTI का दावा है कि उनकी पार्टी ने पाकिस्तान की भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी और असमानता का खात्मा करने के लिए कड़ी मेहनत की है और उन्हें फिर से जनता का समर्थन मिलना चाहिए। PTI का चुनावी प्रतीक है लाइट। हमने इस भाग में पाकिस्तान के 2024 के आम चुनावों के बारे में विस्तार से चर्चा की, जिसमें हमने चुनाव की पृष्ठभूमि,
प्रमुख दलों और उम्मीदवारों का परिचय दिया। अगले भाग में हम पाकिस्तान की चुनावी चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति, सुरक्षा और बाहरी संबंध और जमहूरियत और राजनीतिक स्थिरता शामिल है। हम इन मुद्दों का विश्लेषण करेंगे और ये देखेंगे कि विभिन्न पार्टियां इन मुद्दों को कैसे देखती हैं और इनका समाधान करने के लिए क्या योजनाएं हैं। इसलिए हमारे साथ बने रहे और हमारे अगले भाग का इंतजार करें, जिसमें हम पाकिस्तान के चुनावी चुनौतियों को और अधिक गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे